बिल्कुल स्वागत है आपका। हाँ। जो हमारे आदिवासी युवाओं में जो शिक्षा का जो फिलहाल का मोड़ है, उसकी जो गति है फिलहाल में बहुत धीमी है और जो शिक्षा का प्रमाण है वो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम है। तो उनके उन्नति के लिए कुछ हमारे समाजशास्त्रियों के ऐसे कुछ सुझाव है ये फिलहाल में? गोमती सुझाव जी। तो पर से है नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि जो एनालिसिस है वो बेसिकली न्यू लिबरल एरा में जो सरकार है उसको कंज्यूमर्स चाहिए, उसको सिटीजन्स नहीं चाहिए। तो एजुकेशन भी एक तरह नहीं से कमोडिटी बनी हुई गोमती है। जी, हाँ, क्या है प्रॉब्लम एजुकेशन ये भी। है कि गवर्नमेंट ने तो हमें फैसिलिटी बहुत सारी दी है, सभी प्रकार के हॉस्टल्स है, सभी प्रकार की स्कॉलरशिप है, लेकिन हमारे बच्चों का ही शिक्षा का जो स्तर है वो लेने के इच्छुक नहीं है। जैसे कि 10वीं पास के बाद वो शिक्षा लेना छोड़ देते हैं, ग्रेजुएशन के बाद शिक्षा लेना छोड़ देते हैं। तो इसका जो एक प्रमाण है वो बहुत ज्यादा है फिलहाल में हमारे महाराष्ट्र में। तो भी ये ऐसा मुझे मेरे देखने में आया, ये व्यक्तिगत है मेरा, ये कोई एनालिसिस नहीं है किसी का। तो इसके लिए कुछ अच्छे सुझाव आपके तरफ से? ये आपने बिल्कुल सही बात कहा कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे ही बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट को भी लेना चाहूंगी, स्पेसिफिकली प्रीडोमिनेंटली रूरल एरियाज में ये प्रॉब्लम है कि बच्चे एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते और बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे मैंने बताया कि कमोडिटी बन गई है और सरकार किस तरह का एजुकेशन दे रही है। तो एजुकेशन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड वो डायरेक्टली जो गांव घर के लोग हैं वो लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं, इन द सेंस कि आप आदिवासी लैंग्वेज उसमें से मिसिंग है, उनके जो वे ऑफ लाइफ है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का कोई ट्रेनिंग उसमें नहीं होता है, टीचर्स बाहर के होते हैं, नॉन ट्राइबल, जो बहुत हॉस्टाइल होते हैं बच्चों के साथ में। तो बच्चों को उस तरह से वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ब्राह्मणिकल माइंड सेट से लिया, आई मीन सो दैट बराबर। पर्सपेक्टिव हैज बीन टेकन टू लुक एट कि आप थ्योरी पे ही ध्यान दीजिए ज्यादा, जबकि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टिनेंट्स में इंडिजिनस पॉपुलेशन जहाँ रहती है उनके लिए बच्चों का एक एग्रीकल्चरल क्लास भी होता है। जो लोकल लेवल में उनको फॉरेस्ट का क्लास होता है, एग्रीकल्चर का क्लास होता है, जहाँ बच्चे जाते हैं, पशुपालन वगैरह वो सब करते हैं, लैंग्वेज का, डांस वगैरह का। तो जैसे गणेश जी ने बोला कि एक धूमकुरिया कैन बी वन अल्टरनेटिव। अगर गांव गांव में अगर इसको रिवाइव किया जाए यूथ डॉर्मेट्रीज को, तो उस तरह से आ सकता है। जो टीचिंग और लर्निंग का जो कल्चर है वो एक्चुअली मेन स्ट्रीम सोसाइटी का थोपा हुआ है, तो उस तरह से ऊपर से ही डाला हुआ है, तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वी डोंट हैव लिटरली क्लब्स, वी डोंट हैव सोसाइटीज। और जैसे बोधो ने बोला कि आप स्कूल में जब एंटर करते हैं तो इफ यू आर कमिंग विद अ सोशल कैपिटल, पूंजी सिर्फ आर्थिक नहीं होती है, सामाजिक सांस्कृतिक पूंजी भी होती है। अगर मम्मी आपकी इंग्लिश बोल सकती है, आपको बहुत सारा पढ़ाया हुआ है राइम वगैरह, तो फिर आप स्कूल में ऑब्वियसली ये कैपिटल लेके जाएंगे और यू आर गोइंग टू डू वेल। अब गांव के बच्चों में ये कैपिटल है नहीं, तो स्कूल बहुत हॉस्टाइल है, बहुत एलियन टाइप का उनको फील होता है। घर पे जो काम सीखा होता है वहां पे उनका कोई यूज नहीं, उल्टा उसको डांटते हैं। बहुत सारे स्टडीज में है कि अपना लैंग्वेज बोल रहे हैं तो उसे डांट रहे हैं। तो एक आई मीन दैट्स अ वेरी कंट्राडिक्टरी सिचुएशन। तो बच्चों को इतना हॉस्टाइल सिचुएशन में, जो साइट ऑफ क्लासरूम और स्कूल है दैट्स वेरी हॉस्टाइल, उसमें अगर उसको लर्निंग के लिए बोलेंगे तो वो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। या सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। और फिर परचेजिंग का भी मैंने बोला कमोडिटी है। जो रिच है वो अपने बच्चों को अच्छे अच्छे हॉस्टल्स में डाल देते हैं। देखिए, फ्री एजुकेशन सरकार ने प्रोवाइड किया हुआ है, बट नथिंग इज फ्री। जब तक वेल ऑफ फैमिली नहीं बराबर। है तो बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। और दूसरी बात की, जो गांव में से पढ़ते हैं वो भी वेल ऑफ हैं। जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको अपना लेबर, अपना आजीविका कमाने में लगाना पड़ता है। जैसे मम्मी पापा दोनों खेतों में गए या कहीं वेज अर्निंग के लिए गए हैं, तो छोटे बच्चे को संभालना, छोटा मोटा काम करना, गाय बहनों को चलाना, ये सब होता है। हार्वेस्ट टाइम में बच्चे बिल्कुल स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो घर पे अब खाने के लिए जरूरत है उसकी। तो उसको कैसे टैकल करें? तो उस तरह से समर वेकेशन वगैरह उस तरह से प्लान किया जाए, कैलेंडर उस तरह से बनाया जाए। आई मीन इट्स अ वेरी एट द मैक्रो लेवल इट हैज टू बी डन। माइक्रो लेवल में तो हम अल्टरनेटिव ये कर सकते हैं, क्लब्स बनाए। जैसे आप लोगों ने एक वो बनाया गांव में, लाइब्रेरी बनाई, तो लाइब्रेरी बनाना या लिटरेरी सोसाइटी जहाँ लोग आके पढ़ सके कुछ किताब वगैरह, और हिस्ट्री वगैरह में ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में पढ़ सके।
तो न्यूज़पेपर वगैरह, और टच में रहें तो बच्चों में ये रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल स्किल्स ये सब बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती हैं। उमेश तो चंद्र हर जगह करने की जरूरत है, सिर्फ फोकस स्कूल में हो तो बहुत मुश्किल। उमेश चंद्र मंडावी धन्यवाद जी, जी। उमेश चंद्र जी मंडावी का सवाल पे मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ। हमारे साथी अतुल भी हैं यहाँ पर। तो ये धूमकुड़िया का कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम लोग अल्टरनेटिव तरीके से सोचना शुरू किए हैं, और फिलहाल 3 जगह लाइब्रेरी चल रही है। और जी मतलब हम अक्सर जो है सवाल सरकार से पूछते हैं और हल भी सोचते हैं कि उधर से मिले। तो इसके बारे में भी थोड़ी बिल्कुल देर पहले चर्चा हुई। तो इसमें यह है कि अगर कम्युनिटी सेंटर, जैसे कि गोंड लोगों के बीच में गोटुल व्यवस्था है, उराव लोगों के बीच में धूमकुड़िया व्यवस्था रही हुई है, मुंडा लोगों के बीच में कहा जाता है कि गिट्टी व्यवस्था रही हुई है। तो अगर कम्युनिटी वाला जो सेंटर है उसमें हम लोग बच्चों को बैठा के पढ़ा सकें, सोलर लाइट की व्यवस्था कर सकें, लाइब्रेरी की व्यवस्था करा सकें, तो ये कम्युनिटी एफर्ट, हम लोग कम्युनिटी एफर्ट के थ्रू बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन, बिगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है सरकार हल नहीं करने वाली है, उसमें हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से स्टेप इन करना ही पड़ेगा। मुझे लगता इनिशिएटिव है लेना है। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लेनी पड़ेगी, जी मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जी मंजरी जी कुछ कहना चाह रही हैं? धन्यवाद धन्यवाद बहन जी। जी, मैं इसी सवाल पर एक छोटा सा अपना रिमार्क्स देना चाह रही हूँ। ड्रॉप आउट की समस्या होती है, कई जगह पर आप देखेंगे सीटों और एडमिशन की भी समस्या होती है। मैं जिस यूनिवर्सिटी से भी एसोसिएटेड हूँ, यहाँ पर एसटी बच्चों की सीटें खाली जाती हैं, मेरे विभाग में तो बिल्कुल खाली जाती हैं। एप्लीकेशंस भी नहीं आते हैं, मिनिमम लेवल पे बिल्कुल कट ऑफ के भी नीचे एडमिशंस हो रहे हैं। इसके बावजूद मेरे बैच में एक भी सिंगल ट्राइबल स्टूडेंट नहीं पहुंच रहा है। तो मैं जानकारी देना चाहूंगी, प्रोस्पेक्टस आउट है, अभी भी एडमिशन की नीतियां जो है वो खुली हुई है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में प्लीज अपने एरिया के आप बच्चों को एनकरेज कीजिए और हायर एजुकेशन के लिए आप भेज सकते हैं। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी विच इज अवेलेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, लाइब्रेरी बहुत अच्छा है, सभी कुछ यहाँ पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सारी फैसिलिटीज हैं। बस ये जानकारी देना था। और कुछ और हमारे साथी सवाल पूछना चाह रहे थे। अतुल के पास भी कुछ सवाल हैं, और सायर जी भी हैं, कुछ सवाल पूछ रहे थे, कविता जी कुछ सवाल पूछ रहे थे, रजनी जी कुछ सवाल पूछ रही थी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सब चीजों पे टू द पॉइंट बात करें और थोड़ा कम समय में चीजों को सवाल के साथ साथ जवाब भी दें। आई विल जस्ट से लाइक बिल्कुल हम भी आ गए हैं आपके समस्या है साथ में। हमारी गणेश जी, हमारी समस्या है बहुत ज्यादा है, इसलिए सवाल तो बहुत ज्यादा ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को स्वीकार करते हैं। हाँ अतुल। हाँ, जोहार सबको। मेरा नाम अतुल कुमार खलको है। मैं शायद अभी ग्रुप मीटिंग में सबसे ज्यादा यंग हूँ, 27 का। बट मेरा सवाल का कॉन्टेक्स्ट है मेरा 10 साल का ऑब्जर्वेशन। जब मैंने 4 साल इंजीनियरिंग किया IIT में, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब के 1 साल, फिर 2 साल MBA, फिर प्राइवेट सेक्टर। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वहाँ पे जितने लोगों को मैं देखा हूँ, मोस्टली सारों का फैमिली बैकग्राउंड काफी अच्छा था। और ये जो गैप होता है, जैसे जैसे आप हायर और ऊपर एक लेवल चलते जाएंगे, स्कूल में आप देखेंगे कि सर्टेन गैप है, बीटेक में जाएंगे आप सर्टेन गैप है, ऊपर जाएंगे तो सर्टेन गैप है। ये मैं ट्राइबल के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि सर्टेन फैमिलीज हैं, देखेंगे सर्टेन फैमिलीज या सर्टेन रीजन के ट्राइबल्स का नंबर, जैसे जैसे आप एक एक ऊपर लेवल बढ़ते जाएंगे, वैसे इनका नंबर ज्यादा बढ़ता जाए। तो मुझे लगता है एक तरह का क्लास इमरजेंस के जैसा हो रहा है। ये जब मैं MBA कर रहा था तो ये डिफरेंस और भी ज्यादा स्टार्ट था। लगभग 30 बच्चे ट्राइबल थे वहाँ पे, 30 में से 7-8 झारखंड के थे, और उनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं था स्कॉलरशिप के लिए। मतलब किसी के भी पेरेंट्स का इनकम 10 लाख से कम नहीं था। IITs में जाएंगे तो थोड़ा बेटर होता है, स्कूल में जाएंगे तो थोड़ा बेटर होता है। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि आप देखते हैं ऐसा कि इस तरह का सच में क्लास इमरजेंस हो रहा है, हमारे में डिवीजन क्रिएट होता है? अगर हो रहा है तो क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है इसका फ्यूचर, और इसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? छोड़ दिया होगा। कोई साथी सवाल का जवाब देना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यू रिपीट एक बार दोबारा से, वो कैच नहीं कर पाए कि क्या है क्रक्स सवाल का। हाँ, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था, तो सिंपल आवाज नहीं आ रही फिर से, आवाज नहीं आ अच्छा, कोई रही। नहीं। तो मेरा क्वेश्चन था कि करंट सिनेरियो में क्या आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि ट्राइबल्स में भी क्लास इमरजेंस हो रहा है,
जैसे हम लोग अभी हिंदुइज्म में बात करते हैं कि ब्राह्मणिज्म है ऊपर एक लेवल पे, इसी तरह का सर्टेन सेक्शन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी डोमिनेंट आप देख रहे हैं कि हाँ सारे फील्ड में इधर के ही लोग आ रहे हैं, या और थोड़ा माइन्यूट लेवल पे जाएंगे तो सर्टेन फैमिलीज ही कंसिडर कर सकते हैं कि उनको हर जगह आप पाएंगे, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, या फिर अच्छे जॉब हो। यही है कि आप ऑब्जर्व, अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरह का क्लास इमर्ज हो रहा है, और दूसरा इसका फॉलो अप क्वेश्चन है कि इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, और इसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। आपका माइक म्यूट है गणेश जी, बोलिए मैडम को। गोमती जी का माइक म्यूट है। आवाज नहीं आ रही उनकी। हाँ, एक सेकेंड। अब आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, कुछ बोलिए। ट्राइबल कम्युनिटीज है, आई मीन से क्लास और एथनिक डिवाइड बहुत ही प्रोमिनेंट है, और ये बढ़ता जा रहा है जो क्लास गैप है। तो उसमें देयर इज एन एक्सेस क्लास एंड एथनिक टुगेदर। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज को देखेंगे तो वो काफी आगे चले गए, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू जॉब, पॉलिटिकल असर्शन, और स्पेसिफिकली जॉब इन द अर्बन वाइट कॉलर जॉब्स वगैरह में। जैसे मीना है, नॉर्थ ईस्ट में नागाज में भी कुछ नागा, तांकुल नागाज, दे हैव डन वंडरफुल। तो उन्होंने बहुत, आई मीन से दे हैव बीन बेनिफिटेड अ लॉट, एंड वो एक क्लास अपार्ट हो गए हैं बाकी कम्युनिटी। तो दूसरी तरफ ट्राइबल जो है वो छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, लाइक बीरोर एंड ऑल, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आ जाते हैं, जो काफी primitive है। So that way you see that tribals are not homogeneous community। ये चीज हमें समझना पड़ेगा, it's highly diverse। तो हम जो भी मुद्दा लें तो एक कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ही उसको देखें और समझें। लेकिन हाँ ये बात है कि हम लोग एक तरफ से गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच के द्वारा हम लोग वी आर क्लब टुगेदर, और वो डिफरेंस यही है। तो इसके लिए एक काफी क्रूड टाइप का सोल्यूशन भी आता है कई बार कि क्रीमी लेयर डिक्लेयर कर दो भाई इन लोगों में भी, जैसे ओबीसी में है, एससी लोगों में, इनमें क्रीमी लेयर डिक्लेयर कर दो कि इनको हमेशा ही फायदा होता रहा है, अब बाकी लोगों को मिले। बट ये भी एक रॉन्ग है, बिकॉज इन द सेंस कि रिजर्वेशन कभी भी पूरी तरह से तो इम्प्लीमेंट हुए नहीं है, और सबसे ज्यादा फायदा अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन पॉलिसी से ही हुआ है ट्राइबल्स को। दैट्स अ रियलिटी, वेदर इट्स एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज। और रिजर्वेशन इज नॉट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इज रिप्रेजेंटेशन। जहाँ नहीं है तो वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये एक सच्चाई है क्लास डिविजन। सो ट्राइबल्स और आदिवासी आल्सो नॉट होमोजेनियस कम्युनिटी, डाइवर्स है, डाइवर्स आइडेंटिटी है, और इसको हमें लेके ही चलना है और समझना है। कुछ अच्छा कर रहे हैं क्योंकि उनको पहले से उनका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस तरीके से रहा है, एंड देयर आर अदर प्रोसेसेस जिससे उनको काफी फायदा मिला है। नॉर्थ ईस्ट में आपको देखेंगे कि कोई उस तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ, उनकी सेल्फ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी कितनी अच्छी है, उनका जल जंगल जमीन पे भी पूरा होल्ड है। तो मेरा कमेंट, सॉरी, हाँ, मैं इस पे कमेंट करना चाह रहा था अतुल को कि एक तो लाइक असर्शन अभी शुरू हो गया है, क्रीमी लेयर वाला जो मुद्दा है उसको छेड़ा जा रहा है। तो इससे पहले कि दूसरे जो नॉन ट्राइबल कम्युनिटी इन सब चीज इन को डोमिनेट करे, मुझे लगता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, इसको एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लें, और जो बाकी ट्राइबल कम्युनिटी जो आगे नहीं बढ़ पाए हैं उनको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करें। पढ़ाई लिखाई वाली बात हो, चाहे कुछ और तरीके से जो राइट्स हैं या फिर प्रिविलेज हैं या फिर इस तरह का जो अधिकार है उसको असर्ट करने में, आगे बढ़ने में, मुझे लगता है एक अल्टरनेटिव तरीका हो सकता है। कि जैसे कि मीना लोग हॉस्टल बना रहा है, दिल्ली में बना चुका है, वहां पे आईएएस के लिए कोचिंग प्रोवाइड कराता है उधर राजस्थान से आने वाले आदिवासी समुदायों के लिए, वगैरह वगैरह। जी गणेश जी एक बात कहना चाहूंगा। जी बोलिए। जैसे मीना लोगों के बारे में जो बोला गया है, जो राजस्थान में पर्टिकुलरली उन लोगों का ऐसा है कि जो अगर एक पढ़ने आता है तो उसको 10 सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए दिल्ली में वगैरह अगर कहीं जाता है, पुणे में आता है, कहीं बॉम्बे में आता है, जैसे मैं हमारे यवतमाल में एक आईएएस ऑफिसर थे, तो मैंने उनसे बात की, तो ये हम आपकी इसमें बोला आईएएस ऑफिसर ज्यादा क्यों रहते हैं, तो उन्होंने जो कारण बताया वो बहुत ही सटीक बताया कि बोले हमारे बच्चे बोले अगर पढ़ने में इतने तरबेज हो गए बोले क्या वो हमें पूछे बगैर किसी प्रकार की तैयारियां नहीं करते बोले, तो हम उनको अच्छी तरह से कम महीने के हम 2 दिन उनको पहले देते हैं बोले। तो इसके कारण उनके इसमें आईएएस बोलिए या अच्छी बड़ी क्लास 1 की पोस्ट पे बोलिए, उनका
बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है, और जो भी कम्युनिटी इस प्रोग्रेस के इसमें है, स्तर पे है, तो वो सब कम्युनिटी सपोर्टिंग के थ्रू ही है, ये मैं कहना चाहूंगा जी। ठीक है। मैं अतुल जी की बात पे थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, बहुत ही हल्का सा कमेंट, हाँ, इफ द मॉडरेटर विल अलाउ मी। अतुल जी, एक बहुत ही गलत परसेप्शन है, जैसे मैम ने बताया कि अल्कोहलिज्म का स्टिग्मेटाइजेशन जिस तरह से हमारे बीच में किया जा रहा है, एक बहुत ही गलत परसेप्शन, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। मुझे लग रहा है आप और बहुत बड़ा यूथ हमारा जो सेक्शन है वो इसका शिकार है। ये कहना कि जो हमारे समाज का एलिट वर्ग आगे बढ़ रहा है, उसी के वजह से हमारे अपने समाज का ही पिछड़ा वर्ग जो है उसके अधिकार वंचित हो रहे हैं। कोई भी सिस्टमैटिक स्टडी ये शो नहीं करता है कि ट्राइबल सोसाइटी में एलीट कैप्चर एग्जिस्ट करता है। एलीट कैप्चर कहने का अर्थ है कि ऐसा समाज का ऊपरी तबका जिसके वजह से निचले तबके को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप स्ट्रेटेजिकली देखेंगे कि अनरिजर्व सेक्शन का जो 50% है उसमें एक भी व्यक्ति को जो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता है उसको कभी सीट नहीं दी जाती है। प्रतियोगिता में इस तरह का पहले से एक जो डिस्क्रिमिनेशन है जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है ताकि जो हमारे समाज का निचला तबका है उसके लिए कभी वहां पे जगह न बन पाए, स्पेस न बन पाए। So I think it is our responsibility as educated youth to figure out this problem. And instead of arguing in favor of a creamy layer, we have to understand which is the actual creamy layer in the society, which is providing this kind of a stratification, जहाँ पर कि आपको सीढ़ी में चढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है, सीढ़ी ब्लॉक करके रखी गई है ऊपर ग्लास सीलिंग की तरह। थैंक यू। I would also like to add कि अपॉर्चुनिटीज का दायरा बढ़ाया जाए। अभी न्यू लिबरल एरा में इतना प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ही नहीं है, तो रिजर्वेशन को प्राइवेट सेक्टर में भी खोला जाए। वैसे भी अधिकतर ट्राइबल्स आदिवासी लोग हैं वो नॉन इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो काम करते ही हैं, तो अगर प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ा रिजर्वेशन देंगे तो दे आर गोइंग टू डू वेल। तो इसके लिए भी एक मोबिलाइजेशन भी शुरू करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज का दायरा बढ़ाना चाहिए, ये जरूर है, मुझे ऐसा लगता है। और कोई साथी कोई सवाल कोई कमेंट एक दूसरे से पूछना चाहते हैं? सिर्फ डॉक्टर गोमती बोहरा को नहीं, किन्हीं को भी एड्रेस करना चाहते हैं तो अच्छा लगेगा लास्ट में। रजनी स्पीक, वेयर इज शी? तो सब वहीं के हैं, ये भी जेएनयू की है। हाँ, तो इसी तो लोगों को लिंक में ज्यादा भी तो सब है। No one is asking, then I have a follow-up question on the line, on the similar lines with the one that I asked earlier. If everyone is okay with it. Okay, the second question of mine is related to the dropout rate that I have observed since school days. I've been lucky enough to study in a good school, good college, but there seems to be a dropout rate prevalent throughout the school, secondary school also, engineering also, and the higher education also. तो what can we do about it? क्योंकि स्कूल के टाइम्स में भी देखा था कि 8th के टाइम पे भी लोग ड्रॉप हो जाते हैं, नो मैटर हाउ गुड अ स्कूल इज। मेरे साथ भी ट्राइबल थे एक क्लास में अराउंड 5 to 7, उसमें से 10th 12th तक आके 2-3 ड्रॉप हो गए। बीटेक में भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं काफी। उसके बाद एमबीए में भी बहुत लोग का इंटेंट होता है और काफी लोग वहां पे भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। Despite the fact that in सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक होता है SC/ST सेल होता है, but I don't know how efficient that is. Atul, I think if any one of our friends can address this question will be good, but इस सवाल को हम लोग अगर एजुकेशन वाला कोई सेशन होगा उसमें डिटेल में बहस करें तो that is also fine. That is also fine. Or anyone if wants to address, Manjari? Yeah, Ganesh. जी. Ganesh, this is Ram. Can I ask a question if there is a... Sure, definitely. Go ahead. Can I ask a question to ma'am? Yes, please. Yeah, ma'am, good evening and Johar. Good evening. Johar, this is ma'am Ramchandra Oraon from Ranchi. I am an assistant professor here in National Law University, Ranchi. So, yeah, Johar. So I listened to you throughout, and kuch sawal hai, being since you are a sociologist, and we see
everywhere, not only in Jharkhand, that एक जब हम बात कर रहे हैं आदिवासियों का जो समस्या है, ये समस्या हमारी कुछ आंतरिक समस्या भी है। शुरुआत में जैसे आपने बात की है कि एक इंटीग्रेशन है और एक एसिमिलेशन है, लेकिन बाद में सरकार का जो रुख रहा है वो रहा है एक कंट्रोल्ड इंटीग्रेशन हो, ऐसा उनका रुख रहा है। तो अभी के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, जहाँ हमारे लोग अपनी भाषा, संस्कृति और जो उनकी अपनी मान्यताएं हैं उनसे काफी दूर जा रहे हैं, उसमें एक कल्चरेशन बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है और लोगों में एक हीन भावना जो पहले हुआ करती थी, अब ज्यादा जोरों से वो मतलब अपना छाप छोड़ रही है। और जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि शादी विवाह के मौके पे हमारी जो आजकल डीजे का जो संस्कृति बढ़ चला है, मातृभाषा में लोग अपनी बातें नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ हमारी आदिवासी भाषाएं अभी एक्सटिंक्ट के कगार पे 2050 का है समय दिया गया है, वहां पे एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ गए हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे खान पान में हमारा अभी एक हम स्थापित नहीं कर पाए हैं अपने आप को, अभी थोड़ा रिवाइवल चल रहा है। तो हम जब विकास की बात कर रहे हैं तो हमारा इंटीग्रेशन तो एक जरूरत पड़ गया है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी को एक बरकरार रखते हुए हमारा इंटीग्रेशन हो, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कैसे हम इस चीज को एज अ सोशियोलॉजिस्ट आप किस नजर से देखते हैं और कैसे इस चीज को हम लेके आगे बढ़े ताकि हमारा विकास भी हो और हम जो तथाकथित सभ्य समाज को के पीछे ना पड़ के हमारी आइडेंटिटी ना खोएं? इस पे आप कैसे देखते हैं? कैसे हम इन चीजों को एड्रेस करेंगे? ऊपर आप क्या सीख रहे हैं और क्या हुआ? हाँ, थैंक यू राव जी, आपका सवाल एक्चुअली वही है, जैसे मैंने बताया कि जो प्रोसेसेस है उसको आइडेंटिफाई करना है एट द ग्राउंड लेवल। एवरी कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोसेस है वो अलग हो जाते हैं। कहीं पे एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा है, सोशल एक्सक्लूजन, बनाना कुछ नहीं है, चलो दोनों। सोशल एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा है, कहीं पे मार्जिनलाइजेशन बहुत है, हाशिए पे है और धक्का दिया जाता है। रांची जैसे सिटी, कैपिटल सिटी में भी देखिए हेजेमनी बहुत ज्यादा है। मैंने तो बहुत ज्यादा लोगों को, आई मीन टू से यंग गर्ल्स, दे सफर अ लॉट इन द सेंस कि दूसरे लोग उनको रिडिक्यूल करते रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर डार्क स्किन कलर एंड all other I mean say tribal customs, practices, rituals। तो एक तरह का हीन भावना भी बहुत ज्यादा आ जाती है। सबसे पहले तो ये प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि देखिए आपके साथ गलत हो रहा है, सोशल एक्सक्लूजन है, हेजेमनिक पावर्स बहुत ज्यादा है। तो एक काउंटर नैरेटिव बिल्डअप करने की जरूरत है। एक काउंटर नैरेटिव बिल्डअप करने के साथ साथ एक कल्चरल रिवाइवलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए ये सब कहना बहुत आसान है बट करना उतना ही मुश्किल है। तो कलेक्टिवली अगर साथ में आए और एक कल्चरल रिवाइवलाइजेशन की बात करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके लिए पूरा प्लान और प्रोग्राम एक तरह से करना होगा। ट्राइबल्स आर जो अपने डांस और फेस्टिवल्स में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं, दे आर वेरी प्रोएक्टिव एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स। तो इसको एक लार्जर प्लेटफॉर्म में लाने की जरूरत है। अभी न्यू मीडिया भी है, उसके थ्रू भी ला सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे अगर हेजेमनी ज्यादा है, आपको एक्सक्लूड ज्यादा किया जा रहा है, तो वहीं पे आपको एक काउंटर नैरेटिव बिल्डअप करने की जरूरत है और लार्जर प्लेटफॉर्म को कब्जा करने की जरूरत है। जनरली क्या होता है कि ट्राइबल्स भी बहुत लंबे समय तक आइसोलेटेड रहे हैं, पूरे मेडिवल टाइम और हिस्ट्री है कि आइसोलेटेड रहे हैं, तो उसका भी एक ड्रॉबैक आता ही है। इंटरनली ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, शाई है, तो बहुत इनहिबिशंस होते हैं कि तुरंत सामने आके नहीं बोल पाते हैं या काउंटर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस बिल्डअप करना पड़ेगा, कल्चरल रिवाइवलाइजेशन का एक मूवमेंट चलाना पड़ेगा ताकि लोग बहुत प्राउड होके अपना शोकेस कर सके, अपना रिलीजन, custom practices, language, etc. And that also we have to capture the larger प्लेटफॉर्म। कोई प्लेटर में देख के नहीं जाएंगे, तो आपको कैप्चर करना है, उस एम या एक्शन के साथ आगे बढ़ना होगा। और देखिए आप आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है वो आपको और सप्रेस करने की कोशिश करेगी। तो ये एक है, तो कलेक्टिवली अगर इसको किया जाए और लार्जर प्लेटफॉर्म को कब्जा कैप्चर करके वहाँ पे अगर काउंटर नैरेटिव बिल्डअप किया जाए, बट एज आई मेंशन कि वो एक रिवाइवलाइजेशन मूवमेंट होगा, सोशल मूवमेंट, एवरीबडी हैज टू चिप इन।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कॉलर्स करें, बाकी लोग नहीं करें, तो एवरीबडी हैज टू चिप इन। आई मीन दे हैव टू कम फॉरवर्ड। स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, गांव घर में जो लोग हैं, गितीओड़ा जो ये धुमकुड़िया गितीओड़ा, ये सबको भी रिवाइव करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। हिस्ट्री को ना भूले, वी हैव वेरी ग्लोरिफाइड हिस्ट्री। अगर हम एकेडमिया में आते हैं तो हमने स्कॉलर्स को देखते हैं, हिस्टोरियंस हैं जो बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, एक्सपायरिंग हिस्ट्री है हमारा, ग्लोरिफाइड हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन। तो वो सबको एक काउंटर बिल्डअप करके लाया जाए, और मेरे ख्याल से काफी कुछ हो भी रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ये हो रहा है, आई मीन टू से सिंबॉलिक और लाइक ऑर्नामेंटल टाइप का ज्यादा हो रहा है, एक्चुअल रियलिटी नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत हेजिमनी फेस करते हैं। तो इंटरनली इसको बिल्डअप करने की जरूरत है। बाहर से तो आपको धक्का ही, पुश ही मिलेगा, आपको दबाया जाएगा, लेकिन काउंटर नैरेटिव बिल्ड करके कॉन्फिडेंस, कलेक्टिव कॉन्फिडेंस को बिल्ड अप करने की जरूरत है। लेकिन बहुत इट्स नॉट दैट इजी, एवरी लेवल पे ही आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमें पॉवर्टी वगैरह से पहले थोड़ा काउंटर करना है। अगर लोगों के पास खाने को नहीं होगा और वो गांव छोड़ छोड़ के 6-6 महीना में माइग्रेट करके कंस्ट्रक्शन वर्क में जाएंगे, तो फिर वो कल्चरल रिवाइवलाइजेशन बहुत मुश्किल है एट द विलेज लेवल। और सिटी में भी लोगों को थोड़ा आना चाहिए। मैंने अपने ऑब्जर्वेशन में देखा है कि पहले जमाने में ज्यादा होता था कि ट्राइबल्स आर वेरी शाय एंड दे डोंट वांट टू स्टे इन द सिटी, अर्बन एरियाज में। लेकिन अर्बन एरियाज को कैप्चर करने की जरूरत है, एसेट बिल्डिंग जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमेशा पीछे जाए, गाँव में ही देखें, दोनों जगह ही बैलेंस करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट आई फील, एंड ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको ऊपर ही है और कलेक्टिवली ही लेनी चाहिए। साथियों, काफी समय ले लिए हैं डॉक्टर गोमती बोदरा से। मुझे लगता है कि अब समाप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। तो एक हमारे साथी एक सवाल पूछे थे, उस पर क्विकली आंसर कर सकते हैं डॉक्टर गोमती बोदरा। उसके बाद अंतिम सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम लोग ये सेशन खत्म करेंगे। इनका सवाल था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल राइटिंग स्टाइल फ्रॉम नॉन ट्राइबल, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइबल राइटिंग स्टाइल फ्रॉम ट्राइबल लिटरेरी राइटर्स एंड नॉन ट्राइबल राइटिंग स्टाइल। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि आदिवासी मुद्दों पे जो ट्राइबल लिखते हैं और नॉन ट्राइबल लिखते हैं, इसमें क्या फर्क होता है? उसमें काफी फर्क होता है। आई मीन तो उससे जो आदिवासी लिखते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी लिखते हैं, अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशंस उनके काफी आते हैं। और आई मीन से दैट इज फ्रॉम द फील्ड, जैसे सोशियोलॉजी में दैट इज फ्रॉम द फील्ड, दैट इज फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी। और ऑन द अदर हैंड जो नॉन ट्राइबल्स लिखते हैं वो बेसिकली हमें एक डेटा की तरह देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल स्पीशीज की तरह देखा जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं इस तरह। तो एक बेसिकली दे वांट टू कैप्चर द वॉइसेस। वो चाहते हैं कि हम वो जैसा हमें पिक्चराइज करना चाहते हैं और जिस तरह से दिखाना चाहते हैं उसी तरह से करें। लेकिन उसका खमियाजा ये भी है कि अगर हम लोग मीडिया को देखेंगे, मूवी, लिटरेचर एंड ऑल, वहां पे देखिए देयर इज अ फ्रोजन पिक्चर। अभी भी हमारे यूनिवर्सिटी में हमने एमए में सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइब्स पेपर शुरू किया, लेकिन बहुत स्टीरियोटाइप है। उनको लगता है कि आदिवासी यहाँ नहीं रहते, जंगलों में रहते हैं, कपड़े कम पहनते हैं, टैटू लगाते हैं, ऑल दी स्टीरियोटाइप्स अभी भी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के मन में। तो हमारी राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी उस तरीके से। और ये असर्ट करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे घर पे जो काम करती है वो भी ट्राइबल है, और जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिटी में वो भी हैं। और फिर जो डेटा शो करते हैं वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ट्राइबल्स ही नहीं। बट दैट्स नॉट द एक्चुअल रियलिटी। बहुत सारे माइग्रेंट पॉपुलेशन यहाँ रहते हैं, तो उनको जब तक उनको एक फेसलेस, नेमलेस, इनविजिबल लेबर फोर्स बना के रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम। अभी हुआ भी पेंडेमिक टाइम में वही हुआ कि कोई डेटा ही नहीं, कौन कहाँ गया, कहाँ आया, एंड पीपल वर सफरिंग सो मच। तो उस तरह का होना नहीं चाहिए। जो रियलिटी है वो शो होनी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। और इसको समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मैं लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। ये एक तरीके से सवाल नहीं है, मैं आपसे संदेश के लिए कह रहा हूँ कि धुमकुड़िया, चाहे गितीओड़ा हो, चाहे गोटुल हो, चाहे गोंडा ट्राइब के बीच में सेल्ले डिंगो जैसी संकल्पनाएं हैं जो पारंपरिक रूप से आदिवासी समाज से जुड़ी हुई हैं, तो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़कर हम लोग आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, और इसके लिए आपका क्या संदेश है? और हमारे साथी यहाँ पर है, रामचंद्र उरांव जी हैं, अतुल खलखो है, और तमाम साथी आप लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। हम लोग अपने तरीके से लाइब्रेरी खोल के और शिक्षा को पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक जो शिक्षा पद्धति थी पहले, उसके साथ जोड़
आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे, उस पर सोच विचार कर रहे हैं। लाइब्रेरी की भी शुरुआत हो रही है, तो इस पे आपका क्या सुझाव है, क्या संदेश है, और इसी के साथ हम लोग अंत करेंगे। एक्चुअली देखिए मेरी तो एज बहुत हो गई है, बट इफ आई लुक एट द यंग जनरेशन, यूथ जो है, बच्चे जो हैं, देयर होप्स, एस्पिरेशन, ड्रीम्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड। तो उनको बोरिंग तरीके से ना पढ़ाए कि बस आओ और किताब पढ़ो, टीचिंग लर्निंग उस तरह का ना हो। स्मार्टफोन्स हैं, आई मीन थोड़ा रिसोर्स बिल्डअप करना पड़ेगा उनको। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, न्यू मीडिया के साथ जोड़ना बहुत अच्छा होगा। एंड दिस टेक्नोलॉजी, लाइक किड्स आर वेरी अडेप्टिव टू न्यू टेक्नोलॉजी। हमारे से ज्यादा मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर लेता है फोन वगैरह हैंडल एंड ये सारी चीजें, तो उसको वो सब देखना पड़ेगा। फिर उनके होप्स, एस्पिरेशन बहुत अलग हो गए हैं, अभी बहुत अलग तरीके के हैं, हम लोगों से काफी अलग है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सेंटर जो सेंटर स्टेज वो बच्चे होने चाहिए। दोस यंग लर्नर्स शुड बी इन द सेंटर स्टेज। तो अल्टरनेटिव एजुकेशनल सिस्टम लाइक यू डॉर्मेट्री, अब अगर हम उसको रिवाइव करें तो बिल्कुल वो ट्रेडिशनल टाइप का ये ना हो, उसमें मॉडर्न इनपुट्स ज्यादा हो। इट शुड बी मोर अट्रैक्टिव एंड एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं है कि भाई टीचिंग ही कर रहे हैं बहुत बोरिंग टाइप का जो स्कूल में होता है कि आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, वैसा नहीं है। डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ, अप्रेंटिसशिप, उस तरीके से आर्ट क्राफ्ट सिखाया जा सकता है। जो वो करते हैं उसी में अगर इनपुट्स दे तो बहुत अच्छा है। जैसे वाटर कंजर्वेशन, फिशिंग वगैरह, वो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं मछली वगैरह पकड़ने, तो वो सब अगर उसके थ्रू से हो तो बहुत अच्छा है। डांस और सॉन्ग्स में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन अभी वो सॉन्ग मेकिंग, म्यूजिक मेकिंग, ये सब बहुत कम हो गया है। बस वो जो मार्केट में है उसको ही लेके कर रहे हैं। तो अगर वो खुद से गाना वगैरह लिखे, म्यूजिक वगैरह डेवलप करें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड दे कैन एक्चुअली ब्रिंग इट, आई मीन सो दे अपलोड इट इन द न्यू मीडिया, और dissemination of this type of customary practices can be done. Everybody can access this through YouTube and all. तो ये बहुत अच्छा है। थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए उनके लिए, तो ये भी है। और सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस चीज को ध्यान में रख के भी जो उनके लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज को स्ट्रेंथन कर सके, ये भी बहुत जरूरी है। या कि ऐसा हो कि जैसे मैथमेटिक्स क्लास या लिटरेचर की क्लास हो, जिसमें बच्चे पढ़ सके थोड़ा थोड़ा और फिर डिस्कस वगैरह करें। और उनकी तरफ से गेम्स वगैरह भी हुआ है कई सारे। नीलगिरी वगैरह में कुछ लोग अल्टरनेटिव स्कूल्स चलाते हैं ट्राइबल्स के लिए, लेकिन फिर ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग ना हो जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम एजुकेशन इज वेरी पोटेंट, इट्स अ वेरी पोटेंट इंस्ट्रूमेंट। इंग्लिश आना, मैथ्स आना, इट्स अ पोटेंट इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स यू पावर। तो ट्राइबल लोगों को इस पावर की बहुत जरूरत है। सो दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। उसको क्लब कर ले अच्छे से, ताकि उनको अट्रैक्टिव लगे और वो ज्यादा से ज्यादा खुद से ही उसमें शामिल हो। तो ये बहुत, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई रियली थैंक, आई मीन से लाइक नॉट वेरी एक्टिव, proactive, very passive in the social media, but Atul ji, Ram, Mr. Ram and Ganesh, Rajni, all, I know that you all are working very hard. Yeah, so that's an inspiration. हमें भी बहुत कुछ करना है। जी, डॉक्टर गोमती बोद्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धुमकुड़िया चैनल में जुड़ने के लिए। और इसी तरीके से और भी मुद्दों पे हम लोग अलग अलग, हमारे जो साथी हैं अलग अलग क्षेत्रों पे काम कर रहे हैं, उनको स्वागत करते रहेंगे। और जो गंभीर मुद्दे आदिवासी समुदाय में अब तक चर्चा नहीं किए गए हैं, उन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे। और धुमकुड़िया चैनल में आप सबों का धन्यवाद, और इसी तरीके से आगे भी जुड़ते रहें। धन्यवाद। जोहार, धन्यवाद। जोहार, जोहार।